कलयुग में चित्त दूषित होने के कारण बार बार स्त्रियां रजोधर्म से युक्त होती हैं, छोटी आयु में भी हो जाती हैं, किंतु पूर्व काल के ऋषि महर्षियों का जो चरित्र है उसके अनुसार हजारों वर्ष तक भी उनका कन्यात्व बना रहता था, उनमें स्त्री धर्म नहीं आता था। ऐसा है, यही समझना चाहिए। तो ऋतुकाल व्यर्थ न जाए गृहस्थ का, इसके लिए उन्होंने ऋतुस्नाता लोपामुद्रा को संतान की कामना से आवाहन किया। लेकिन इतनी बढ़िया बात लोपामुद्रा ने कही जो आज हम सब समझ लें तो हम लोगों का वेश बच जाएगा। लोपामुद्रा ने कहा, अन्यथा नोपतिष्ठेयम चीर काषाय वासिनी नई वा पवित्रो विप्रर्षे भूषणो यम कथंचन। हे महर्षि, मैंने वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं, काषाय धारण कर रखा है, मेरे मस्तक पर जटाएं हैं, आपका भी महान पवित्र तपोधन ऋषि का स्वरूप है और मेरा भी स्वरूप तपस्विनी का है, तो यह महान ऋषियों का विरक्तों का वेश है। इस वेश को भोग से मैं कलंकित नहीं करूंगी। इस वेश की पवित्रता बनाकर रखना यह हमारा आपका दोनों का कर्तव्य है। इसलिए महाराज, यदि संतान सुख देना चाहते हैं तो बढ़िया मकान बनाइए, हम बढ़िया कपड़े पहने, आप भी बढ़िया सुंदर पीताम्बरी धारण करो, गृहस्थ जैसे आनंद से मौज से रहता है, तब इसके बाद में स्वीकार करूंगी। तो बोले धर्म का लोप हो जाएगा, क्योंकि कुछ तिथियां होती हैं, उनमें यदि गर्भाधान नहीं हुआ तो ऋतुकाल व्यर्थ हो जाता है, वह भी गृहस्थ के लिए दोषावह है। तब आपने कहा हम उसी अवधि के भीतर तुम्हारी सब सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर देंगे। और धन मांगने के लिए वे गए। सबसे पहले अगस्त जी धन मांगने के लिए जो है श्रुतरवा नाम के राजा के यहाँ गए। श्रुतरवा ने अर्घपाद्य आदि निवेदित किया और आपने कहा कि मुझे अपने गृहस्थाश्रम के लिए धन की आवश्यकता है, आप धन दे दीजिए, पर वह धन दीजिए जिस पर किसी का अधिकार न हो और जिस धन के देने से किसी पर भार न पड़े, वह धन दीजिए। तब राजा ने अपने पूरे राज्य का आय व्यय का लेखा महर्षि अगस्त के सामने प्रस्तुत किया। उसमें जितनी आमदनी थी उतना ही खर्च था, आय व्यय बराबर था। बोले अब तो एक पैसा भी लेंगे तो राज्य पर भार पड़ेगा, प्रजा पर भार पड़ेगा, ऐसा अन्याय का पैसा नहीं लेना चाहिए। महाराज, विरक्त को, ऋषि को, संत को ऐसा धन किसी से नहीं लेना चाहिए जिससे गृहस्थाश्रमी व्यक्ति की वृत्ति संकट में पड़ जाए। बहुत ध्यान से बात है। इतना धन नहीं, कोई उदार है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका इतना खर्च करा दिया जाए कि वो बेचारा रोड पर आकर खड़ा हो जाए, ऐसा ठीक नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ पर जितना भार न पड़े उतनी ही वस्तु जो न्यायोपार्जित हो, धर्म पूर्वक प्राप्त की गई हो, उसी वस्तु को ऋषि को प्राप्त करना चाहिए। आपने नहीं लिया, पर वे श्रुतरवा नाम के राजर्षि वो भी साथ हो गए। बोले भाई आप हमारा तो ले नहीं रहे हैं, हमको दोष न लगे इसलिए हम और कहीं चलते हैं चंदा के लिए। ऐसे होते हैं, बड़े लोग जाते हैं तो बढ़िया मिल जाता है। तो बोले ठीक है हम साथ में चलते हैं। वो चले, आगे बढ़े तो वो राजा बृहन्नस्व के पास गए। उन्होंने भी बड़ी अगवानी की और उनका भी जब हिसाब किताब देखा तो कर्ज तो नहीं था उन पर, लेकिन आय व्यय दोनों बराबर थे, जितना आया उतना ही गया, संग्रह नहीं था उन राजा के पास भी। आपने उनसे भी कुछ नहीं लिया, वे राजा भी साथ हो लिए। इसके बाद महर्षि अगस्त अयोध्या जी आए। अयोध्या के राजा त्रिशतदस्यु थे, उनसे भी देखा तो उनके भी आय व्यय को देखा तो पता लगा कि इनका भी आय व्यय बराबर है। चलो आय व्यय बराबर था, कर्ज तो नहीं था। जिस राजा पर कर्ज हो वह दान देने का अधिकारी नहीं।
दुर्भाग्य है इस देश का। देश की, राष्ट्र की प्रगति के नाम पर कर्ज लिया जाता है और उसे फिर विदेश में जमा कर दिया जाता है। बंदर बांट उसका हो जाता है, ठीक ठीक कार्य में नहीं लगता और उस कर्ज से प्राप्त धन को अनुदान के नाम से पुकारा जाता है। दान या अनुदान जैसे शब्दों को दूषित नहीं करना चाहिए। जो राजा कर्ज में है वो दान करने का अधिकारी नहीं है। पर नास्तिकों का सिद्धांत है ना, कर्ज करके घी पियो, मर जाओगे तो क्या है, भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुता। चार्वाक का सिद्धांत ही पनप रहा है। इसलिए राजाओं को महाभारत की कथा से शासकों को शिक्षा लेकर के आप कम से कम राजस्व बढ़ा न सकें तो आय व्यय बराबर रखो, राष्ट्र को कर्ज में मत डालो। ये महाराज बात का वर्णन किया गया। तब ये सब तीनों राजा इन्होंने कहा कि एक दैत्य है, उसके पास बहुत धन है। इसका मतलब जो दैत्य होते उन्हीं के पास धन ज्यादा होता, क्योंकि लूटते खसोटते हैं, दान करते नहीं, तो उनके पास धन ज्यादा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है। वो इलवल का पुत्र है आतापी बातापी, उसके पास बहुत धन है। महाराज ये आतापी बातापी बड़े दुष्ट थे। दुष्ट के धन को भी और सत्कर्म में लगा देना चाहिए, ऐसा भी मिलता है। तो महाराज ये क्या करते थे, ये आतापी बातापी इन्होंने वरदान प्राप्त कर लिया था। तो आतापी बातापी को मार देता था और मार करके माया से उसका अन्न में मिश्रण कर देता था और फिर ब्राह्मणों का पूजन करता। धन बहुत था इनके पास। किसी क्षेत्र में, अपरिचित क्षेत्र में पहुंच जाते, हजारों ब्राह्मणों को न्योता दे देते थे और अपने भाई आतापी, अपने भाई बातापी को मार करके माया से उसको अन्न का रूप दे करके और उसकी रसोई बना करके ब्राह्मणों को जिमा देते। और जिमाने के बाद कहते, अरे भैया बातापी बाहर आओ। सब ब्राह्मणों का, ऋषियों का पेट फाड़ फाड़ करके वो बाहर आ जाता। हजारों ब्राह्मण मर जाते और फिर वहां के सारे क्षेत्र के धन को वे लूट लेते थे। ऐसा धन था महाराज। अब देखिए लोगों की दुर्बुद्धि कैसी है। लोग इन घटनाओं को कह के कहते हैं कि ऋषि लोग मांस खाते थे, नरमांस खाते थे। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाभारत में मांस भक्षण का अनेक जगह अत्यंत निषेध है। मांस भक्षण को भयंकर पाप बताया गया और ऋषि लोग ऐसा करेंगे, इसलिए माया से वो इस प्रकार का निर्माण कर देते थे। तो अगस्त जी महाराज भी गए और ये सब राजर्षि भी थे। राजाओं को पता चल गया कि ये भोजन की कहेगा, भोजन न करें। लेकिन अगस्त जी को पता था कि ये ब्राह्मणों का शत्रु है, इसको समाप्त करना है। अगस्त जी ने कहा कि ठीक है, तुम न्योता दे रहे हो तो हम स्वीकार करते हैं। बोले 1000 ब्राह्मण बुलाओ। बोले 1000 नहीं, हम अकेले ही बहुत हैं। 1000, 10,000, 20,000 का अकेले ही खा जाएंगे। तो बनाओ, कितना बनाते हो। आतापी ने खूब भोजन बनाया, अपने भाई को मार करके और उसको माया से युक्त करके, भेड़ बना करके मार करके उसको उसमें सम्मिलित कर दिया। और आपने भरपेट अकेले ही भोजन कर लिया। राजा आदि किसी को उन्होंने भोजन नहीं करने दिया और खूब डट के खा गए। खाने के बाद उस आतापी ने अपने भाई बातापी का नाम लेकर पुकारा, बातापी भैया बाहर आओ। यह सुनकर अगस्त जी बड़े जोर से हंसे और वो भाई लौट के बाहर नहीं आया। तो लिखा है, ततो वायु प्रादुर्भूत अधस्तस्य महात्मनः शब्देन महता तात गर्जन्यव यथा घनः। जैसे मेघ गरजे ऐसे ही महर्षि अगस्त ने हंसते हुए थोड़ा सा उठ करके और अपान वायु विमुंचन किया। इतनी जोर की अपान वायु आवाज करके छोड़ी जैसे बादल गरज रहा हो।
बोला मूर्ख, अब क्या बुलाता है बातापी को। बातापी पच गया आंत में जा करके। देख लो, जब पच जाता तभी गैस निकलती है, अपान वायु निकलती है। पच गया वो तो। अब तो वो हतप्रभ हो गया। इस ब्राह्मण शत्रु को उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके बाद कहा, देखो भोजन किया है, अब दक्षिणा लेंगे। ये तुमने जितना धन बटोरा है ये सब हमको दे दो। डर गया बेचारा। धन तो उसने दे दिया, लेकिन उसने सोचा कि छल पूर्वक इसका वध कर दिया जाए। अगस्त जी आगे आगे जा रहे थे, वह पीछे से अगस्त जी पर प्रहार करके नष्ट करना चाहता था। महर्षि ने हुंकार किया और बातापी को भी भस्म कर दिया, आतापी को भी भस्म कर दिया। तब से यह मंत्र उनके लिए प्रसिद्ध हो गया। आतापी भक्षितो येन, बातापी भक्षितो येन, आतापी च निपातितः, समुद्रः शोषितो येन, सो गस्त्यः में प्रसीदतु। वह अगस्त प्रसन्न हो जाएं। इस मंत्र का उच्चारण करके गीला हाथ पेट पर फेरने से अजीर्ण नहीं होता, अपच नहीं होता, पच जाता है, अपान वायु भी ठीक से निकल जाती है, ऐसा लिखा हुआ है महाराज। तो अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनिम च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमम पंचमम च स्मरेत। 5 महापुरुषों का नाम लेने से भोजन पच जाता है। अगस्त जी, कुंभकर्ण, अगस्त्यम कुंभकर्णंच, शनिम, शनि महाराज ये भी बहुभोजी हैं, बडवानलम और भीम, ये 5 हो गए। इन 5 का स्मरण करके पेट पर हाथ फेरने से और अपच नहीं होती, मंदाग्नि नहीं होती, पच जाता है ठीक से। और फिर देखो हम बता ही देते हैं, अब भोजन आचमन पूर्वक भोजन आरंभ करना चाहिए, फिर पुनः आचमन करना चाहिए। उपनिषद में छांदोग्य में लिखा, तस्माद अन्नम अनग्नं कुर्वन्ति, अन्न को नग्न नहीं करना चाहिए, अनग्न करना चाहिए। आरंभ में आचमन और अंत में भी आचमन करके तब उठना चाहिए। और आचमन के पश्चात फिर मूत्र त्याग करना चाहिए, लवशंका करना चाहिए, फिर हस्त पादादि प्रक्षालन करके और फिर गीले हाथ से पेट पर ये मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पेट पर हाथ फेरना चाहिए, फिर हाथ धो लेना चाहिए, फिर नाभि का स्पर्श करना चाहिए, फिर हाथ धो लेना चाहिए। और फिर इन ये 2 उंगली, ये अंगुष्ठ, इससे ऐसे नेत्रों का गीली उंगलियों से स्पर्श करना चाहिए। अशुभ्याम नमः, च्यवनाय नमः, शुकन्याय नमः कह करके उन गीले हाथों से नेत्रों का स्पर्श करने से तस्य चक्षुर्न हीयते, 100 साल तक हो जाएगा तो भी चश्मा नहीं लगेगा, उसकी आँख नहीं खराब होगी। हम लोगों का जीवन अशास्त्रीय हो गया, इसलिए हम लोगों के शरीर में अनेक रोग आ गए, अन्यथा शास्त्रीय जीवन जीने वालों को आदि व्याधि कहाँ है। क्या करें, हम भी महा आलसी हैं, जानते हुए भी कभी याद आ जाता तो कर लेते हैं, नहीं कई बार व्यस्त होते तो नहीं कर पाते हैं। जितना जानते हैं उसको भी उपयोग में नहीं ला पाते हैं, इसमें प्रमाद ही कारण है। अब तो उन्होंने सारा धन ला करके दरिद्र ब्राह्मणों में बांट दिया और जितना धन उनके गृहस्थाश्रम के लिए जरूरी था उतना आपने ले लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अगस्त जी महाराज के पास कहते हैं कि श्री राम जी के भी यश का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। परशुराम जी और श्री राम जी का जो मिलन हुआ है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। और कहा कि महेंद्रगिरी पर्वत पर जहाँ श्री परशुराम जी निवास, ये भी उड़ीसा में ही है, यहाँ परशुराम जी निवास करते हैं। इस तीर्थ की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि श्री परशुराम जी महाराज, यह एक नवीन चरित्र है महाभारत का। परशुराम जी महाराज ने श्री राम जी से कहा कि तुम हमारा धनुष उठाओ और युद्ध करो। चरित्र आप सब जानते ही हैं। छुअत चाप आप ही चढ़ गयेऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। विशेष बात जो हम कहने जा रहे हैं वो ये है
कि परशुराम जी ने फिर बाण दिया, बोले प्रत्यंचा चढ़ा दी, बाण का संधान करो। जब बाण उठाया सारी सृष्टि थरथर कांपने लगी। तब उन्होंने महर्षि भगवान परशुराम के तप से अर्जित जो पुण्य लोक हैं उनको नष्ट कर दिया उस बाण के द्वारा। और उस समय भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि तुम हमें साधारण समझ रहे हो, हे महर्षि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, मेरे वास्तविक स्वरूप का दर्शन करो। यह एक विशेष बात महाभारत में है जो अन्यत्र हमें अब तक पढ़ने के लिए नहीं मिली। भगवान श्री राम ने अपने विराट रूप का दर्शन परशुराम जी को कराया है। जैसे गीता जी में अर्जुन को विराट रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने कराया, ऐसे ही रघुनाथ जी ने विराट रूप का दर्शन परशुराम जी को कराया। यह एक नवीन बात महाभारत के प्रकरण में आई है। उन श्लोकों का हम उच्चारण कर देते हैं। पश्यमां स्वेन रूपेण चक्षुस्ते वितराम्यहम ततो राम शरीरे वै रामः पश्यति भार्गवः आदित्यान् सवसून् रुद्रान् साध्यान् समरुद्गणान् पितरो हुतासनश्चैव नक्षत्राणि ग्रहास्तथा गंधर्वाः राक्षसाः यक्षाः नद्यास्तीर्थानि यानि च ऋषयो बालखिल्याश्च ब्रह्मभूताः सनातनाः देवर्षयश्च कार्त्सेन समुद्राः पर्वतास्तथा वेदाश्च सोपनिषदाः वषट्कारैः स्वदसहाध्वरैः चेतो मंति च सामानि धनुर्वेदश्च भारत मेघवृंदानि वर्षाणि विद्युतश्चेदुश्चर। कहते हैं कि भगवान के श्री अंग में परशुराम जी ने 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 7 देवता, 49 मरुदगण, पितृगण, अग्निदेव, नक्षत्र, ग्रह, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां, तीर्थ, सनातन, ब्रह्म, बालखिल्य, ऋषि, देवर्षि, संपूर्ण समुद्र, पर्वत, उपनिषद के सहित वेद, वषटकार, ओंकार, यज्ञ, साम, धनुर्वेद, इन सबको प्रत्यक्ष मेघों का समूह भगवान के श्री अंग में देखा। विराट रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करके परशुराम जी ने पुष्प वर्षा की और भगवान श्री राम की स्तुति करके वे पुनः उस तीर्थ में जाकर के चले गए। यहाँ तप्तोद नाम का तीर्थ है जहाँ भृगु जी ने तपस्या की थी और परशुराम जी ने उसमें स्नान करके खोए हुए तेज को प्राप्त किया था। वृत्तासुर के भी प्रसंग का वर्णन किया है कि वृत्तासुर बड़ा बलवान था। देवता भयभीत होकर के भाग खड़े हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने दधीची की अस्थियों से वज्र बनाकर उसका वध होगा। दधीची ने परोपकारार्थ अस्थियों का दान कर दिया और इंद्र के वज्र से वृत्तासुर का वध हुआ। कई विस्तृत चरित्र है लेकिन समय संकोच से हम थोड़े ही शब्दों में उसका वर्णन कर रहे हैं। और महाराज अब जो असुर बचे थे वृत्तासुर के मरने के बाद वे सब असुर समुद्र में जाकर छिप गए और जब रात्रि हो जाती तो वे समुद्र से निकलते और समुद्र से निकल करके वे महर्षियों के आश्रमों में विचरते और ऋषियों का भक्षण कर जाते, उनके यज्ञ पात्र को नष्ट कर देते। इस प्रकार से सारी धरती ऋषियों की हड्डियों से परिपूरित हो गई। वे ऋषि समर्थ होते हुए भी प्रतिकार नहीं करते क्योंकि उनकी अपने शरीर में ममता थी नहीं, देह उपाधि नष्ट हो गई, वो मुक्त हो गए। पर इससे धर्म का लोप होने लग गया। तब सब देवता भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा कि हमारी आवश्यकता अभी नहीं है, तुम चले जाओ महर्षि अगस्त्य जी के पास, वे हमारा ही स्वरूप हैं, वे तुम्हारे संकट को दूर करेंगे। तब देवता अगस्त्य जी के पास आए, बोले महाराज ये समुद्र में छिपे हैं, जब तक समुद्र खाली नहीं होगा तब तक इनका संहार संभव नहीं है, आप समुद्र पी जाइए। आपने प्रसन्न होकर कहा ठीक है पी जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। क्षीणेषु च ब्राह्मणेषु पृथ्वी क्षयमेष्यति ततः पृथिव्याम क्षीणायाम त्रिदिवम क्षयमेष्यति। ब्राह्मणों के ऋषियों के नष्ट होने से धरती नष्ट हो जाती है और जब धरती नष्ट हो जाती है तो स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है।
इसलिए ब्राह्मण और गौ इन पर संपूर्ण सृष्टि आधारित है, इसलिए गौ और ब्राह्मण दोनों की रक्षा होनी चाहिए। अब तो महाराज अगस्त जी महाराज गए समुद्र के पास और आप समुद्र को पीने लग गए। विंध्याचल की भी कथा है कि विंध्याचल बढ़ रहा था, आपने कहा मैं दक्षिण जाऊंगा और जब तक लौट के ना आऊं तब तक इसी अवस्था में रहना। आज भी विंध्याचल सोया हुआ है। ऐसे आपके पराक्रम हैं। जैसे ही वहां गए महाराज पीने लग गए समुद्र को, भयंकर वेग से आपने पिया और इतने बड़े समुद्र को केवल 3 चुल्लू में पी गए। आप सोचे कितनी बड़ी चुल्लू होगी उनकी। 3 चुल्लू में समुद्र खाली कर दिया, सब पी गए। केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। अब तो दैत्य खाली समुद्र में निकल आए। देवताओं ने युद्ध किया और समस्त दैत्यों का वध करके गौ और ब्राह्मण की रक्षा की। अगस्त जी की संपूर्ण देवताओं ने स्तुति की। बोले महाराज आप कृपा करके अब समुद्र को फिर से भर दीजिए, बिना समुद्र के सृष्टि का काम कैसे चलेगा। बोले जीर्णम तद्धि मया तोयम उपायोन्य प्रचिंत्यताम, वो तो हमारे भीतर पच गया, लघु शंका भी नहीं उतरेगी उतने पानी से, तो वो तो पच गया भीतर जा करके। इसलिए समुद्र भरने का दूसरा उपाय खोज लो। अब तो प्रतीक्षा करो, अब नहीं भरेगा समुद्र। खाली जगह में गड्ढा कचड़ा कूक करकट कुछ न कुछ हो जाता है। धीरे धीरे विप्लव होने लग गया। उसी समय महाराज सगर को भगवान शंकर की कृपा से 2 रानियों में से एक रानी के 60,000 पुत्र हुए और एक रानी के असमंजस हुए और सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 99 यज्ञ पूर्ण हो गए थे, 100वां यज्ञ चल रहा था। इंद्र ने अश्व को चुराया और उन्होंने 60,000 पुत्रों को कहा कि अश्व को लेकर के आओ। तब उन्होंने जहां समुद्र पहले से था उसी को, वो भर गया था, गड्ढा पूर गया था, उसको खोद करके समुद्र उन्होंने बना दिया और भीतर खोदते खोदते पाताल तक चले गए और वहां उन्हें कपिल महर्षि का दर्शन हुआ। बाद में कपिल जी वहां से आकर यहाँ विराजे हैं। वहीं घोड़ा इंद्र ने बांध दिया था। कपिल जी को चोर चोर कहकर वे चिल्लाने लगे। कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर वह भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने प्रसन्न किया कपिल जी को और कपिल जी ने कहा घोड़ा ले जाओ और गंगा जी आएंगी तब जाकर यह ठीक होंगे। और गंगा जी के जल से ही समुद्र पूरा हुआ। ये मत लगाना कि उन्होंने पी करके लघुशंका कर दिया इसलिए खारा हो गया। बहुत से लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि अगर किसी ने पी के फिर मूत्र त्याग किया तो खारा हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। समुद्र महान तीर्थ है, ऐसा ऊटपटांग मन माफिक बातें नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मणों के शाप से समुद्र खारा हो गया, ऐसा वर्णन है, महाभारत में ही वर्णन है। ब्राह्मणों ने शाप दिया और समुद्र खारा हो गया। कथा आगे आएगी तो सुना देंगे, नहीं तो संक्षेप में अभी कह देते हैं। अंगिरा गोत्री ब्राह्मण आए, अपने दंड कमंडल रखे, बोले यहीं स्नान संध्या हवन तर्पण आदि करेंगे। तब तक समुद्र का तो स्वभाव, तूफान आया और उनके दंड कमंडल पोथी पत्र सब बहा के ले गया। ब्राह्मण आए, बोले कहाँ गए, हमारा सब यज्ञ करना था हमको। बोले तो गया। अच्छा इतना गरजता है ब्राह्मणों के आगे, जा अपेय हो जा, खारा हो जा। खारा हो गया महाराज। इसलिए भैया इनसे बच के रहो, इनकी सेवा कर दो, दंडोत प्रणाम कर लो, ज्यादा इनसे झगड़ा नहीं करना, नहीं तो किसी को भी शाप दे देते हैं महाराज। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। समुद्र को राजर्षि सगर ने अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। समुद्र को उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। तो सगरस्यात्मजः सागरः, सगर का जो पुत्र है उसका नाम है सागर। अपने पुत्र के रूप में सागर को स्वीकार किया। और महाराज अंशुमान ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। अंशुमान के बाद दिलीप जी हुए, उन्होंने तप किया, गंगा जी नहीं आई। अंत में श्री भगीरथ जी ने कठोर तप करके गंगा जी को धरती पर लाने का प्रयत्न किया।
1000 वर्ष तक केवल वायु का आहार करके आपने कठोर तप किया। गंगा जी ने कहा मैं आऊंगी तो सही, लेकिन मेरे वेग को कौन धारण करेगा? बोले भोले बाबा वेग को धारण करेंगे। वही एक समस्या का समाधान तो हो गया। दूसरी समस्या ये है कि पापी लोग मुझ में स्नान करेंगे, वो तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन मैं उन पापों को कहां ले जाऊंगी? भगीरथ जी ने कहा साधवो न्यासिना शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरंत्यघम तिंग संगास्ते स्वास्ते यगभिद्धरि। परोपकार में लगे हुए जो विरक्त संत हैं, न्यासिन माने विरक्ता, जो विरक्त संत हैं, परोपकार परायण हैं, शांत हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, संपूर्ण जगत को पवित्र करने में समर्थ हैं, ऐसे विशुद्धांतक करण वाले महान संत जब तुम्हारे जल में स्नान करेंगे तो तुम्हारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। गंगा जी बोली फिर तो कोई महात्मा हमारे जल में स्नान करेगा ही नहीं, क्यों? दुनिया के पाप गंगा जी में और गंगा जी के पाप महात्मा पे। महात्मा काय को गंगा स्नान करने लग गया? बोले महाराज ऐसे संतों को पाप छू नहीं सकता, क्योंकि तेषु अगभिद हरि आस्ते। उन संतों के हृदय में संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले भगवान विराजमान हैं, इसलिए पाप उनका स्पर्श नहीं करते। पर ये महात्म सुनकर अपने लिए मत सोचने लग जाना, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है ये, वस्तुतः जो इस कोटि के संत हैं उनके लिए यह बात है। हमारे जैसे लोग तो गंगा स्नान करके ही पवित्रता का अनुभव करते हैं, सामान्य मनुष्य हैं, यही समझना चाहिए। बोलो श्री गंगा मैया की जय। गंधर्वो रगरा यक्षाश्च समाजग्मुर्दृक्षवः ततः पपात गगनात् गंगा हिमवतः सुता। गगनात् गंगा हिमवतः सुता, गंगा गगनात् पपात, आकाश से गिरी गंगा जी। ऐसा सुंदर लग रहा है मानो मोती बरस रहे हो आकाश से। भगवान शंकर अपना कमर कस के, व्याघ्र चर्म को कस करके खड़े हो गए, जटा कलाप को घुमा दिया है। जटाओं में आकर गंगा जी मोतियों की माला भगवान शिव के जटाओं में पिरो दी गई है, ऐसी शोभा हो गई। शंकर जी की जटाओं में ही गंगा जी घूमने लग गईं। तब प्रार्थना करने पर शंकर जी ने जटाओं से गंगा जी को प्रकट किया, इसलिए गंगा जी का नाम जटा शंकरी है। बोलो श्री गंगा मैया की जय। इस प्रकार से गंगा जी के स्नान के लिए जो व्यक्ति चलता है उसको एक एक पग पर अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी गंगा जी की, गंगा जी जल नहीं है, साक्षात ब्रह्मद्रव हैं। उनका स्पर्श करने से सगर के 60,000 पुत्र जो महर्षि कपिल के अपराध से भस्म हुए थे वे भी भगवान के धाम के अधिकारी हो गए। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं लोमस जी सुना रहे हैं। बोले हे युधिष्ठिर, यह कौशिकी नदी है, इस कौशिकी नदी के तट पर विश्वामित्र जी का आश्रम है, यहीं महर्षि श्रृंगी ऋषि ने भी तप किया है, इसलिए इस कौशिकी नदी में स्नान करो। ऋषि श्रृंग की तपस्थली में कुछ देर रह करके तप करो, साधन करो। यह ऋषि श्रृंग मृगी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। यह सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, कोई मानव किसी पशु योनि की स्त्री से संपर्क करके संतान उत्पन्न करे, यह व्यवहार विरुद्ध है और शास्त्र निषिद्ध है। एक महान विभांडक ऋषि ने मृगी के गर्भ से पुत्र कैसे उत्पन्न किया, इसको कृपा करके आप समझाइए। बोले विभांडक नामक ऋषि महान ब्रह्म तेज से संपन्न ऋषि हैं। तपस्या से उनका अंतःकरण पवित्र हो गया था, वे अमोघ वीर्य थे, उनके तप से देवताओं को भी भय हो गया था। एक दिन वे कौशिकी नदी में खड़े होकर के जो है तप कर रहे थे और उसी समय इंद्र की भेजी हुई उर्वशी नाम की अप्सरा आई और उसको देखकर आपका अमोघ तेज उस हृदय में ही स्खलित हुआ
और दैववशात वहाँ एक शापित अप्सरा मृगी के रूप में आई थी और उसने उसका पान कर लिया जल के सहित। अमोघ तेज था, इसलिए गर्भ में पहुंचकर वह बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। वह मृगी तो बालक को जन्म देकर मुक्त हो गई, ब्रह्मलोक को चली गई। और इस बालक को विभांडक ऋषि ने संकल्प किया कि मैं इस बालक को सर्वथा विकार शून्य बनाऊंगा। विषयी विकारी पुरुषों के कुसंग में पहुंचने से ही विषय विकार जागृत होते हैं। मैं किसी संसार के मनुष्य से इसको मिलने ही नहीं दूंगा। महर्षि ने विधिवत इनका यज्ञोपवीत आदि संस्कार कराया। संपूर्ण स्वरूप देवता का इनके मस्तक पर एक सींग था, इसलिए इनको ऋष्य श्रृंग कहा गया। भगवान के बहनोई राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी इनके साले लगते हैं। ऐसे महर्षि ऋष्य श्रृंग वे तप में प्रवृत्त हो गए। एक समय की बात है, अंग महाराज ने एक ब्राह्मण को कुछ देने को कह दिया था, किंतु बाद में वे उस बात से मुकर गए। उन्होंने मना कर दिया, झूठ बोल दिया। ब्राह्मणों से छल करने के कारण ब्राह्मण उनके राज्य को छोड़कर चले गए। इससे इंद्र रुष्ट हो गए और अवर्षण हो गया। बहुत मनाया ब्राह्मणों को, तब ब्राह्मणों ने ही उपाय बताया, कोई ऐसा ब्राह्मण तुम्हारे राज्य में आ जाए जो सर्वथा काम विकार से शून्य हो, तो यह पाप नष्ट हो जाएगा और इंद्र वर्षा करेगा। उस ब्राह्मण का तुम सत्कार करो। अब ऐसे किसका पता लगाया जाए? श्रृंगी ऋषि ही ऐसे हैं जो सर्वथा काम विकार से शून्य हैं। तब वेश्याओं को बुलाकर कहा उनको यहाँ लाया जाए। तो एक बड़ी बूढ़ी वेश्या थी, उसने जिम्मेवारी ली। महाराज जी लिखा है कि उसने गंगा जी में बहुत बड़ी नाव बनवाई। इतनी बड़ी नाव थी, उसी में पहाड़ था, उसी में वृक्ष थे, उसी में हरी हरी घास थी, पर्ण कुटियां बनी हुई थी, फलदार वृक्ष लगे हुए थे। ऐसा उसने विलक्षण बनाया महाराज, आश्रम जैसा लगता था, तैरता हुआ आश्रम हो। और वह बैठ करके आई और आकर के विभांडक ऋषि जब समिधा लेने गए थे, वह पहुंची। और पहुंच करके अब महर्षि ऋष्य श्रृंग ने तो आज तक किसी को देखा ही नहीं था। उन्होंने सोचा कोई ब्रह्मचारी जी आए हैं। बोले आइए ब्रह्मचारी जी, एष पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम। निवेदन करने लग गए। बोले हम इस समय अनुष्ठान में हैं, न हम किसी से प्रणाम लेते हैं, न किसी का अर्घ पाद्य आदि लेते हैं, न किसी की पूजा लेते हैं। हाँ, हमारा नियम यह है कि हम लेते कुछ नहीं, देते हैं। इनके पास तो कड़ुए कंदमूल फल थे, वो बढ़िया बढ़िया मिठाई लाई थी, बढ़िया बढ़िया फल लेके आई थी, वो पिलाया, जूस पिला दिया। इस प्रकार का मधुर पदार्थ उन्होंने जीवन में पहली बार ही पिया था। और बोले कि हम प्रणाम नहीं करते, हम तो आलिंगन करते हैं। बोले आलिंगन क्या होता है? तो उसने श्रेष्ठ श्रृंग को बार बार हृदय से लगाया और वो नाचने लगी, गेंद खेलने लगी। पर इतना सब होने के बाद भी, आलिंगन आदि के बाद भी इनके चित्त में विकार की जागृति नहीं, क्योंकि वे जानते ही नहीं हैं। वो तो समझ रहे ये कोई दिव्य ऋषि हैं। वो चली गई। इसके बाद विभांडक ऋषि आए। बोले पुत्र आज तुम अस्वस्थ से क्यों हो? अरे बोले महाराज एक महान तपोधन ऋषि थे, हम लोगों के तो दाढ़ी मूछ हैं, उनका मुंह बड़ा चिकना चुपड़ा था, उनके जटा बड़े अच्छे थे, गुथे हुए थे, बेणी गुथी थी ना, उसमें फूल लगे हुए थे। हम लोगों के कपड़ा बलकल हैं, पर उनके कपड़ा बड़े अच्छे थे। और महाराज भौरे गुंजार कर रहे थे, लगता उनके शिष्य वेद पढ़ रहे हों। और वो तो हाथ में बहुत अच्छे आभूषण थे, पैर में, गले में, पूरा वर्णन किया। और पिताजी बड़ी विलक्षण बात यह है, उस ब्रह्मचारी विलक्षण तपस्वी तेजस्वी ब्रह्मचारी के वक्षस्थल पर बड़े बड़े मांस के पिंड थे। हमारे नहीं है, आपके नहीं है, उसके पता नहीं कहाँ से हो गए। ऐसा वह विचित्र ब्रह्मचारी, उसने हमको इतना मीठा फल खाने को दिया, कंदमूल फल, इतना बढ़िया शरबत पीने को दिया कि मैंने आज तक नहीं पिया। मैं तो उसी की विधि से तपस्या करना चाहता हूँ। अरे बेटा, राक्षस यहाँ भेष बदल के घूमते हैं। और वो महर्षि क्रुद्ध होकर के चारों ओर वन में घूमने लगे, कहीं पता चल जाए उस दुष्ट का, उसे हम श्राप देकर भस्म कर दें। लेकिन वो वेश्या बड़ी चतुर थी, वो छिप गई जाकर के अपने आश्रम में।
आश्रम जैसे ही बना रखा था उसने। एक बार फिर महर्षि कहीं बाहर गए थे कंदमूल फल के लिए, वह आई और आकर उसने कहा कि आज समय नहीं है, हम तुम्हारे आश्रम पर कई बार आ चुके हैं और तुम हमारे आश्रम पर एक बार भी नहीं आए, तो चलो पिताजी से पूछेंगे। बोले पिताजी नहीं कहेंगे, वो हमको तुमको दोनों को शाप दे देंगे। तब बेचारे भोले भाले निर्विकार ये चले गए, बैठ गए उसमें आश्रम। वो नहीं समझ रहे थे नौका, नौका भी उन्होंने नहीं देखी थी, वो तो आश्रम जैसा था। उसमें बैठ गए और नाविकों को आज्ञा दे दी। उस नाव में यंत्र लगे हुए थे, उसने शीघ्र ही नौका को अंग देश में पहुंचा दिया गंगा जी के माध्यम से। और जैसे ही बोले महाराज अब उतरिए अपने आश्रम की ओर जाइए, जैसे ही उन्होंने नौका से नीचे पैर रखा, ऐसे निर्विकार ब्राह्मण का चरण पड़ते ही गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे, भयंकर वर्षा होने लग गई। और ब्राह्मणों ने पहले ही सिखा पढ़ा के रखा था महाराज रोमपाद को। अंगनरेश रोमपाद महाराज ने अपना संपूर्ण राज्य और अपनी पुत्री महर्षि ऋष्यशृंग को अर्पित कर दी और पूरे राज्य में खेती शुरू करवा दी, खेती और गौशालाएं बनवा दी। महाराज जी लिखा है हजारों गायों को पूरे मार्ग में वहां से वहां तक लाखों गोवंश को इकट्ठा कर दिया। ग्वाल वालों को कह दिया कोई महात्मा तुम्हें दिखाई पड़े, चाहे क्रोध में हो चाहे प्रसन्नता में, उनको देखते ही तुम लोग कहने लग जाना महाराजाधिराज ऋष्यशृंग महाराज की जय हो, ऋष्यशृंग महाराज की जय हो, ऐसा कहना। वो पूछेंगे तब बता देना महाराज यहाँ के राजा ऋष्यशृंग हैं और वे विभांडक ऋषि के पुत्र हैं। बोले ये खेती किसकी है? बोले वो आपके पुत्र की ही है। ये गैया किसकी? बोले आपके पुत्र की ही है। धीरे धीरे उनका क्रोध ठंडा हो जाएगा। तो लिखा है गौ माताओं के पुष्ट गौ माताओं का दर्शन करके महर्षि का क्रोध ठंडा हो गया। बोले चलो जो भवितव्यता बस जो होना था सो हो गया। और अब जब शांता के सहित ऋष्यशृंग ने चरणों में प्रणाम किया, महर्षि का रहा सहा क्रोध भी चला गया। बोले बस खूब दीर्घायु हो, यशस्वी हो, तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो, बस बात यह है संतान उत्पन्न होते ही तुम राज्य का भोगों का त्याग करके पुनः हमारे आश्रम में आकर के तप करना, विरक्त भाव से तप करना। ऋष्यशृंग ने वैसा ही किया। बोलो ऋष्यशृंग महाराज की जय। यह भी चरित्र कई अध्यायों में है जिसको हमने बहुत संक्षेप से सुनाया है। कौशिकी नदी की महिमा का वर्णन करने के बाद अंत में गंगा सागर तीर्थ पांडव पहुंचे हैं। गंगा सागर का दर्शन किया है। बोलो गंगा सागर महातीर्थ की जय। ससागरम समासाद्य गंगाया संगमेन्द्रप नदी शतानाम पंचानाम मध्य चक्रे समाप्लवन। 500 पवित्र नदियों के साथ गंगा जी समुद्र में मिली हैं। इसलिए गंगा सागर तीर्थ में स्नान करने से 500 नदियों के सहित गंगा और समुद्र में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसके बाद गंगा सागर स्नान करके पांडव उड़ीसा आ गए हैं। उड़ीसा में उन्होंने उड़ीसा के समस्त तीर्थों में विचरण किया है और वहाँ वैतरणी नदी में स्नान किया है, वहाँ यज्ञ भी किया है। और इसके बाद वे महेंद्र पर्वत पर पहुँच गए हैं और महेंद्र पर्वत पर उन्हें श्री आकृतव्रण का दर्शन हुआ है, जो परशुराम जी के प्रिय शिष्य हैं और उनके युद्ध के समय के सारथी भी हैं। आकृतव्रण ब्रह्मर्षि का दर्शन किया और महाराज जी वहां से उन्होंने आकाश में दिव्य लोकों का दर्शन किया युधिष्ठिर ने, और कहा कि जो लोक तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं वो यहां से 12 लाख किलोमीटर ऊपर है। ये इस तीर्थ की महिमा है। यहाँ स्नान करने से आपको ये सब प्रत्यक्ष की तरह दिखाई पड़ रहा है। 12 लाख किलोमीटर के यह ऋषियों के दिव्य लोक तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा महाराज जी वैतरणी महात्म का महात्म्य है। अब समुद्र स्नान की विधि दी हुई है। इस विधि से जो समुद्र स्नान करता है उसी को समुद्र स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह विधि का ज्ञान न हो
और इन मंत्रों का उच्चारण न करे तो स्नान की तो चले क्या, कुशा के अग्रभाग से भी समुद्र का स्पर्श नहीं करना चाहिए। समुद्र संपूर्ण तीर्थों का राजा है। एक और विशेष बात है, समुद्र स्नान के बाद दूसरे जल में स्नान नहीं करना चाहिए, और प्रायः सब यही करते हैं, समुद्र नहाएंगे फिर नल के पानी पे नहा लेंगे। समुद्र स्नान करके जो अन्य जल से स्नान करता है उसे समुद्र के तिरस्कार का पाप लगता है। संपूर्ण तीर्थों के अधिपति में नहा करके कोई कहते महाराज शरीर चिपकता है, बाल चिपकते हैं। अरे भैया क्यों शरीर के इतने पीछे पड़े हो, चिपकता दूसरे दिन शाम को फिर नहाओगे ठीक हो जाएगा। और नहीं भी ठीक होगा तो मरना है, बुढ़ापे से बच नहीं सकते, मृत्यु से बच नहीं सकते। शरीर के पीछे ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, शरीर में ज़्यादा ममता नहीं रखनी चाहिए। जितने में शरीर भगवान के भजन के योग्य बना रहे उतना ध्यान दे लेना ठीक है। बाकी क्या काला और क्या सफ़ेद, मरना सबको पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं जो बिना मरे रह जाए। जो पैदा हुआ वो नष्ट होगा। इसलिए सबसे पहले समुद्र में जाए, साष्टांग वंदन करे, विधिवत समुद्र का पूजन करे और इसके बाद फिर स्वस्ति वाचन करे। श्री लोमस जी ने स्वस्ति वाचन किया है और इसके बाद श्री युधिष्ठिर ने समुद्र का पूजन किया है। समुद्र के पूजन के मंत्र हैं, ज्यादा नहीं है, 4 मंत्र हैं। इनका उच्चारण करके समुद्र स्नान करना चाहिए। हम उच्चारण कर देते हैं इन मंत्रों का। ओम नमो विश्वगुप्ताय, नमो विश्वपरायते, सान्निध्यं कुरु देवेश सागरे लवणाम्बसी, अग्निर्मित्रो योनिरापोथ देव्यो विष्णोरेतस्त्वमृतस्य नाभिः, एवं ब्रुवन् पांडव सत्यवाक्यम वेदीमिमां त्वं तरसाधिरोः, अग्निश्चिते योनिरिडाच देहो रेतोधा विष्णोरमृतस्य नाभिः, एवं जपन पांडव सत्यवाक्यम ततोवगाहेत पतिम नदीनाम। इनका उच्चारण करके नदी पति में अवगाहन करना चाहिए। अन्यथा ही कुरुश्रेष्ठ देवयोनि अपाम पति कुशाग्रेणापि कौन्तेय न स्पृष्टव्यो महोदधि। हाथ के छूने की बात तो दूर है, कुशा के अग्रभाग से भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। समुद्र की इतनी बड़ी भारी महिमा है। परशुराम जी का प्राकट्य कैसे हुआ है, तो ये अध्याय है 114 वन पर्व में तीर्थ यात्रा पर्व, और श्लोक संख्या है 25 से लेकर 29 तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अकृतव्रण ने परशुराम जी के अवतरण की कथा सुनाई है। महर्षि ऋचिक, उनको तप करते हुए विचार हुआ कि गोत्र वृद्धि के लिए विवाह करना चाहिए, और उन्होंने महर्षि गाधी, राजर्षि गाधी की पुत्री, गाधी जो है कन्नौज के राजा थे, कान्यकुब्ज देश के, गाधी से कहा कि अपनी पुत्री सत्यवती हमको दे दो। गाधी घबरा गए, बोले महाराज दें तो आफत, न दें तो आफत, एक महान तपस्वी को कन्या कैसे दें। आपने कहा 1000 श्यामकर्ण घोड़े लाओ, प्रमाणित करो कि मैं विवाह के योग्य हूं, कन्या ले जाओ। वरुण लोक जाकर के 1000 श्यामकर्ण घोड़े लाकर अर्पित कर दिए। अब तो महाराज को विवाह करना ही था। सत्यवती का विवाह महर्षि ऋचिक के साथ कर दिया गया। हजारों वर्ष तप करते हुए व्यतीत हो गया। एक दिन महर्षि सत्यवती की सेवा से प्रसन्न भये और उन्होंने कहा कि तुम वरदान मांगो। वो इतनी भोली थी सत्यवती, बोली अपनी मैया से पूछ के वरदान मांगेंगे। अपनी माँ से पूछा, माँ बोली वरदान में एक अपने लिए पुत्र मांग लो और एक अपने लिए भाई मांग लो, क्योंकि तुम मेरी एकमात्र पुत्री हो, एक पुत्र हमारे लिए मांग लो। उन्होंने मांग लिया। महर्षि ऋचिक ने वेद की ऋचाओं का पाठ किया, चरु तैयार किए, अपनी पत्नी को कहा कि आलिंगेताम पृथक वृक्षौ शाश्वतम त्वमुदम्बरम, तुम अपनी माता को कहो कि वो पीपल का आलिंगन करे और तुम गूलर का आलिंगन करो इससे, और ये चरु का भक्षण कर लो।
तो तुम्हारे दोनों के पुत्र हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। अब वह अपनी माता के पास आई। माता ने कहा कि देखो बेटी, तुम तो एक तपस्वी ऋषि की पत्नी हो, तुम्हें भजन करने वाला पुत्र चाहिए, तो तुम्हारे लिए जो चरु बनाया होगा ना, वो ज़्यादा विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग करके बनाया होगा। पत्नी के प्रति प्रेम सबका होता है, और हम तो सास हैं तुम्हारे पतिदेव की, तो हमारे लिए ऐसे वैसे थोड़े हल्के मंत्र बोल करके बना दिया होगा। तो ऐसा करो कि हमारा पुत्र अधिक योग्य हो तुम्हारा भाई, इसके लिए तुम अपना चरु हमको दे दो और वृक्षों का भी विपरीत आलिंगन करो। बोली जो आज्ञा माता जी। तब गूलर का आलिंगन करना था सत्यवती को, उन्होंने पीपल का आलिंगन किया और चरु का भक्षण कर लिया, और इनकी माता ने चरु का भक्षण करके गूलर का आलिंगन कर लिया। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से जाना और कहा कि ब्राह्मण क्षत्र वृत्रवै तव पुत्रो भविष्यति, तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होता हुआ भी भयंकर क्षत्रिय की वृत्ति वाला होगा, और तुम्हारी माता का जो पुत्र होगा क्षत्रिय होता हुआ भी ब्राह्मण बन जाएगा, ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लेगा। अब तो सत्यवती रोने लगी, बोले महाराज आप जैसे महान ऋषि के द्वारा ऐसे पुत्र की कामना नहीं होनी चाहिए, मेरा इसमें दोष क्या है? शास्त्र की आज्ञा है पुत्र अथवा पुत्री को माता पिता की बात भी माननी चाहिए। तब आप प्रसन्न हो गए उनके भोलेपन पर, और आपने जो है कह दिया, आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारा पुत्र जमदग्नि तो ब्राह्मणोचित स्वभाव वाले होंगे, किंतु तुम्हारे पौत्र में यह चरु का प्रभाव चला जाएगा, इसलिए वे साक्षात भगवान का तेज आवेश अवतार भगवान परशुराम हुए। बोलो भगवान परशुराम जी महाराज की। और जो ब्राह्मण चरु से जिनका जन्म हुआ था वे विश्वामित्र हुए। मूल में चरु ब्राह्मण चरु होने के कारण वे ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त उन्होंने किया। इसलिए हमारा सिद्धांत जो है वह जन्म से ही जाति का सिद्धांत है, वही सनातन धर्म का सिद्धांत है, वही मान्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दिन की बात है, महर्षि जमदग्नि ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम्हारी माता, उसको मानसिक व्यभिचार का दोष लग गया है। ये नदी में स्नान करने गई थी और वहाँ एक राजा वह जल विहार कर रहा था अपनी पत्नी के साथ। उसको देख करके इनका मन थोड़ा विचलित हो गया। इतना भी दोष महर्षि सहन नहीं कर सके और उन्होंने अपने पुत्र सुषेण, बसु, विश्वावसु इनको कहा कि मार दो माता को। अपने पुत्र रुक्माण को कहा कि माता का वध कर दो। चारों ने वध नहीं किया, हक्के बक्के से रह गए। पिताजी को आज कैसे गर्मी चढ़ गई। और जब परशुराम जी आए बोले मार दो अपनी माता को और अपने चारों भाइयों को। बोले जो आज्ञा पिताजी। फरसा उठाया, एक में माताजी का मस्तक जय सियाराम और अपने चारों बड़े भाइयों का मस्तक भी जय जय सियाराम कर दिया। बोले पुत्र हो तो आप तुम्हारे जैसा हो, पिताजी हो तो आपके जैसे हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, वरदान मांगो। बोले आपने मेरे भाइयों को वेद विस्मृत हो जाने का शाप दे दिया और उनका वध भी हो गया। उनको पुनः अपनी स्मृति आ जाए शास्त्र ज्ञान की, वे जीवित हो जाएं, मेरी माता जीवित हो जाए और मुझे मातृवध का पाप न लगे, भ्रातृवध का पाप न लगे। मेरे भाइयों को, मेरी माता को यह स्मृति न रहे कि परशुराम ने मेरा सिर काटा था, नहीं तो द्वेष पैदा हो जाएगा और मुझे अजेयत्व प्राप्त हो, अमरत्व प्राप्त हो। पिताजी ने एवमस्तु कहा। अब ध्यान दें, महाभारत की कथा सुन रहे हैं आप लोग। पांडव विपत्ति में क्यों पड़े, इतना बड़ा रक्तपात क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने जुआ खेला। क्यों खेला जुआ? धृतराष्ट्र के कहने से खेला। वो भी धर्म का पालन कर रहे हैं, अपने से बड़ों की आज्ञा
बिना विचारे भी पालन करना चाहिए। मातु पिता गुरु प्रभु की बानी, बिनहि विचार किए शुभ जानी। और इसी सिद्धांत को बार बार युधिष्ठिर कह रहे हैं। द्वारा भी मैं जुआ इसलिए खेलूंगा कि मेरे ताऊ जी आज्ञा दे रहे हैं, पाप पुण्य उनके ऊपर, हम आज्ञा पालक हैं, हमें आज्ञा पालन करना। हमें शिक्षा यह लेनी चाहिए, आज्ञा पालन अवश्य करना चाहिए, पर आज्ञा पालन के पहले यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए, आज्ञा देने वाला कौन है। शास्त्र विरुद्ध आज्ञा देगा तो क्या उसका पालन किया जाएगा? फिर शास्त्र किस लिए है, फिर विचार किस लिए है, फिर विवेक किस लिए है? शास्त्र विरुद्ध आज्ञा पालन करने का भी मन होवे तो जमदग्नि जैसा समर्थ ऋषि आज्ञा दे तो बिना सोचे विचारे करना चाहिए। धृतराष्ट्र जैसा मोहग्रस्त व्यक्ति भले ही बड़ा हो, पूज्य हो, यदि अन्यायपूर्ण आज्ञा देता है, अधर्म की आज्ञा देता है, तो विवेकी पुरुष को उसे नहीं मानना चाहिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। बाप के कहने से मैया को मार सकता है बेटा, भाइयों को भी मार सकता है, पर उस बाप के कहने से मार सकता जो मरे हुओं को पुनः जीवित भी कर सके। और नहीं तो पिताजी कहे पुत्र तुम्हारा धर्म मेरी आज्ञा का पालन है, मार दो अपनी इस मैया को, सीधी आके पुलिस पकड़ेगी, आजन्म कारावास होगा, फिर केस चलेगा, फिर फांसी होगी, तो पिताजी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे पिता की आज्ञा नहीं माननी चाहिए जो जानबूझ के कारागार में भिजवा दे में है। समर्थ हो, आज्ञा देने वाला समर्थ होना चाहिए। एक दिन की बात है, है वंशी सहस्राबाहु अर्जुन, जिसे दत्तात्रेय भगवान की कृपा से अपरिमित सामर्थ्य प्राप्त हुई थी, 1000 भुजाएं उसे प्राप्त हुई थी, वह आया। धर्मात्मा राजा था। महर्षि जमदग्नि ने उसका सेना के सहित स्वागत किया। यह स्वागत कैसे हुआ? जब उसे पता चला कि कामधेनु गाय के प्रभाव से किया, तब उसने कहा महाराज ये गाय हमको दे दो। इन्होंने कहा कि राजन, इस प्रकार से ब्राह्मणों के धन को लेने की इच्छा तुम्हें नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे संपूर्ण वैदिक धर्म का निर्वाह होता है। लेकिन वह माना नहीं, बछड़े को पकड़कर घसीटने लग गया, गाय करुण क्रंदन करने लग गई। और महर्षि जमदग्नि क्षमाशील होने के कारण उन्होंने रोका नहीं। देखो, न रोकने के दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि बधिक तो नहीं ले जा रहा है, एक वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला एक राजा ही ले जा रहा है, भले ही राजमद में अंधा होकर ले जा रहा है, लेकिन गाय की सेवा तो करेगा, पूजा करेगा। और हम नहीं रोक पा रहे हैं, रोकेंगे तो तप का क्षय होगा, इसलिए भगवद इच्छा विचार करके वे मौन हो गए। और महाराज जी गाय को ले गए। गाय को जब ले गए, यह बात परशुराम जी को पता चली। जैसे ही परशुराम जी को पता चली, परशुराम जी क्रोध में भर गए। उन्होंने अभी वह राजधानी में पहुंच नहीं पाया था, इसी बीच में उसे ललकार दिया, भयंकर युद्ध किया और युद्ध करके उसकी 1000 भुजाओं को मूली गाजर के जैसे अमनिया कर दिया, उसका वध कर दिया और सवत्सा गाय को लाकर पिताजी को दे दिया। बोले आज से कोई गाय की चोरी करने का साहस राजा भी नहीं करेगा। राजा प्रजा को दंड देता है। अभी आप महाभारत की कथा के क्रम में सुन चुके हैं, अर्जुन ने ब्राह्मणों की गायों को हरण करने वाले का वध किया है, उसे बाणों से समाप्त कर दिया है। शास्त्र के अनुसार गो तस्करी करने वालों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, मृत्यु दंड से छोटा कोई दंड उनको नहीं मिलना चाहिए। राजा को उन्हें मृत्यु दंड देना चाहिए। इसलिए परशुराम जी ने
गो तस्करी करने वाला चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो, उसे भी मृत्युदंड मिलना चाहिए। राजा प्रजा को दंड देता है तो राजा को दंड कौन देगा? परशुराम जैसे समर्थ ऋषि ही राजा को दंड देंगे। मस्तक काट दिया। जब लौट के आए तो पिताजी रोने लग गए। पिताजी ने कहा, बेटा मूर्धाभिषिक्त राजा ब्राह्मण के ही तुल्य होता है, ऐसे धर्मात्मा राजा को तुमने मार दिया क्रोध में भर के। अब तुम्हें दोष लगा, तुम इसके लिए तीर्थ यात्रा करके इस पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा कहकर आप चले गए। अभी आप जंगल में गए ही थे, तब तक कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र आए और उन्होंने जैसे व्याध मृग का वध कर दे, ऐसे ही समाधि में बैठे हुए महर्षि जमदग्नि का तीखे बाणों से वध कर दिया। रेणु का मस्तक पटक पटक करके रोने लगी। 21 बार छाती पीटकर हा परशुराम कहा। परशुराम जी दौड़ के आए और कहा, माता जितनी बार तुमने मेरा नाम लिया उतनी बार इन गौ ब्राह्मण और वेद के विरोधी जो क्षत्रिय हैं उनको मैं समाप्त करूंगा। बहुत ध्यान से सुने। कई बार ये कथाएं जातिगत विद्वेष को भी बढ़ाने वाली हो जाती हैं। पंडित जी नाराज होंगे तो क्षत्रियों से कह देंगे, ठाकुर साहब होश में आ जाओ, उसी खानदान के हैं हम जिसने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था धरती को। लड़ाई झगड़ा होता तो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं, पंडित जी ऐसा कहते हैं, और क्षत्रिय वो भी यही कहते हैं, अरे महाराज ये वही हैं, ये तो मजबूरी है हमारी, पैर पूजना पड़ते इनके, ये वही हैं जिन्होंने 21 बार हमारे रुंड मुंड बिछा दिए थे धरती पर, ये वही हैं। पर बहुत ध्यान से सुने, क्षत्रियों से विहीन का तात्पर्य क्षत्रिय जाति को समाप्त नहीं किया। स्पष्ट लिखा, ब्रह्मद्रोहो नृपान, जो क्षत्रिय गौ ब्राह्मण और वेद इनके विरोधी हो गए थे उनको समाप्त किया। जो धर्मात्मा गौ ब्राह्मण इनका आदर करने वाले हैं, अरे क्षत्रिय ही क्या, ऐसा कोई भी प्राणी हो जो वेद का, ब्राह्मण का, गाय का तिरस्कार करता हो वह तो वध के ही योग्य है। इसलिए ब्राह्मणों का क्षत्रियों से वैर नहीं, क्षत्रियों का ब्राह्मणों से वैर नहीं। हाँ, ब्राह्मण और क्षत्रिय यदि दोनों वर्ण एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाएं तो संपूर्ण राष्ट्र में धर्म की रक्षा, गाय की रक्षा वे कर सकते हैं, बड़ी सरलता से कर सकते हैं। धर्म नष्ट होता ही तब है जब ब्राह्मण सदाचार शून्य हो जाते हैं, क्षत्रियों के ऊपर उनका नियंत्रण नहीं रह जाता है, क्षत्रिय स्वच्छंद हो जाते हैं, तो वैश्य भी पाप कर्म करके धन कमाने वाले हो जाते हैं। और जब 3 वर्ण ही बिगड़ गए तो चतुर्थ तो नष्ट होना ही है। इसलिए ब्राह्मण सुरक्षित हो, ब्राह्मण सुरक्षित होकर क्षत्रियों को अनुशासित करे, क्षत्रिय सदाचारी होकर के वे ब्राह्मणों के तप की रक्षा करें, वैश्य और शूद्र इन दोनों वर्णों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके इनकी भी रक्षा करें, गौ और ब्राह्मण की वेद की रक्षा करें। कहते हैं उस समय श्री परशुराम जी महाराज ने 5 कुंड सरोवर भर दिए रक्त से, और इसके बाद ऋचिक ने आकर के प्रकट होकर के इस कर्म से रोका, और श्री परशुराम जी महाराज ने यज्ञ किया। कहाँ यज्ञ किया? ज्यादातर मान्यता यही है कि वह यज्ञ राजस्थान में हुआ। राजस्थान में 2 क्षेत्र हैं, एक तो दोनों को ही पौराणिक प्रमाण हैं, पुष्कर जी में यज्ञ किया, यह भी वर्णन है ब्रह्महृद के निकट, और दूसरा भाव ये है कि श्री परशुराम जी ने इस वध के पाप से मुक्ति के लिए यहाँ यज्ञ किया, जिसको हम लोग लोहारगल कहते हैं। लोहारगल में उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञांत स्नान के लिए अग्नि कोण से ही, और उन्होंने जलधारा को प्रकट किया, जो ब्रह्महृद की जलधारा है जिसमें आज भी स्नान करके लोग निष्पाप होते हैं, उसको प्रकट किया। जहाँ कुंड है वो परशुराम जी की यज्ञ वेदी है, उसी में वे हवन करते थे, और उस यज्ञ वेदी का प्रभाव आज तक ऐसा है, उसमें जो भी डालो वह गल जाता है,
पांडव जब आए तो श्री नारद जी ने कहा कि तुम महाप्रस्थान करके जाना चाहते हो, लेकिन जब तक निष्पाप नहीं होगे तब तक तुम्हारी ऊर्ध्वगति नहीं होगी। तब सारे धरती को तीर्थों पर विचरण करो, जहां तुम्हारे शस्त्र गल जाएं, समझ लेना वहां हम निष्पाप हो गए। अस्त्र शस्त्रों को सब तीर्थों में स्नान कराते थे। पुष्कर जी में स्नान कराया तो उनका कुछ जंग छूट गया, लेकिन वो गले नहीं। लेकिन जब यहाँ लोहारगल में उनका स्पर्श कराया, वे सब विलीन हो गए जल में। तब इस तीर्थ को धरती का श्रेष्ठ तीर्थ माना गया। पांडवों ने यहाँ स्नान किया और वे गोत्रवध के पाप से मुक्त हुए। ऐसा लोहारगल का महात्म्य है। भगवान सूर्य ने संज्ञा देवी के साथ यहाँ तप किया। भगवान सूर्य का यह तीर्थ है। अब समय नहीं तो हम लोहारगल महात्म्य की कथा भी कह सकते हैं। चारों युगों में क्या क्या इसका महात्म्य है, तीर्थों की महिमा पुराणों में खूब लिखी है। तो यहाँ भी यज्ञ उन्होंने किया, यह भी सिद्ध होता है। अब बहुत ध्यान से सुन लें। राजस्थान में खांडल विप्र बहुत हैं। खांडल विप्र कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं खंडेलवाल ब्राह्मण। खंडेलवाल वैश्य होते हैं, खंडेलवाल ब्राह्मण नहीं होते हैं। अज्ञान के कारण राजस्थान के कुछ ब्राह्मण अपने को खंडेलवाल ब्राह्मण कहने लग गए, कुछ लोग अपने को खांडल ब्राह्मण कहने लग गए। अब हम जो कह रहे हैं प्रमाण से उसे स्वीकार करो, वही लिखा करो, उसी का प्रचार करो, वही स्वीकार करो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। आप लोगों की संज्ञा, आप लोगों की उत्पत्ति का वर्णन तीर्थ यात्रा पर्व में है। श्री परशुराम जी ने इसी लोहारगल में, प्रमाण दोनों हैं कल्पभेद से, या तो पुष्कर जी मानो या लोहारगल मानो, यहां उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में अग्नि वेदी का निर्माण किया। कितनी बड़ी यज्ञ वेदी बनाई, कई श्लोक हैं। वेदीम चाप्य ददद्धैमीं कश्यपाय महात्मने दशव्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधाम विषाम पते। कहते महात्मा कश्यप को सोने की वेदी का दान दिया। ये यज्ञ कुंड वेदी कितनी बड़ी थी, बोले उस काल में, उस युग में परशुराम जी का जो आकार है, माने आकार भी तो युग के अनुसार बदल जाते। 10 व्याम, 10 व्याम माने परशुराम जी के नाप से 40 हाथ ऊंची, 40 हाथ लंबी और 40 हाथ चौड़ी वेदी थी। और ऊंची कितनी थी, बोले 36 व्याम। व्याम इसको कहते हैं, 9 व्याम, 9 व्याम, 9 चौका 36, 36 हाथ, 36 हाथ ऊंची स्वर्ण वेदी थी। अब यज्ञ के बाद मंडप का दान होता है, वेदी का दान होता है। तब उन्होंने कश्यप जी को वेदी का दान कर दिया। तब कश्यप जी ने जिन ब्राह्मणों को बुलाकर उस वेदी के टुकड़े टुकड़े करके दान कर दिया, तो जिन ब्राह्मणों ने कश्यप जी के हाथ से वह स्वर्ण वेदी का दान प्राप्त किया, वे खांडवायन विप्र हुए। महाभारत में उन्हें खांडवायन कहा गया। इसलिए आप लोग सब खांडल कहते हैं, कोई खंडेलवाल कहते हैं, सब कहना बंद करो। अब आप लोग खांडवायन लिखना आरंभ करो। खांडवायन विप्रों की उत्पत्ति है और ये प्रकरण महाभारत में लिखा हुआ है, ये इनकी उत्पत्ति है। ताम कश्यपानुमते ब्राह्मणा खंडशस्तदा व्यभजस्ते तदा राजन प्रख्याता खांडवायना। वे खांडवायन विप्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक और बड़े दुख की बात है, प्रायः खांडवायन ब्राह्मण, अब हम खंडेलवाल या खांडल हम नहीं कहेंगे, हम जो पोथी में लिखा वही कहेंगे। खांडवायन ब्राह्मण दुर्भाग्य से अब यह समझने लग गए हैं कि ये पूजा पाठ करना, पुरोहिताई करना, पंडिताई करना, ये हमारा धर्म नहीं है, तो अन्य ब्राह्मणों का धर्म है। लेकिन विचार करें, वे यज्ञ में सम्मिलित न होते, ऋत्विज न होते, तो कश्यप जी उनको कैसे स्वर्ण देते। सब वैदिक याज्ञिक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, सभी ब्राह्मणों से प्रार्थना है,
समय से आप यज्ञोपवीत धारण करें, गायत्री का जप करें, संध्या करें, सूर्यार्घ दें, खान पान और विचारों को अत्यंत पवित्र करें, सबके लिए आवश्यक है। लेकिन खांडवायन विप्रों में जो पूजा पाठ से उदासीनता बढ़ती चली जा रही है और संस्कार धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, इस कमी को आप समाप्त कीजिए, अपने स्वरूप को संभालिए, गोपालक बनिए, गो सेवक बनिए और संस्कारित बनिए, गोव्रती बनिए। और महाराज कश्यप जी का आशीर्वाद है परशुराम जी का आप लोगों को। परशुराम जी ने सोना दिया है, आशीर्वाद है कि तुम दरिद्रता का शिकार नहीं होगे। महाराज खांडवायन विप्र दरिद्र भी होंगे तो समय आने पर वे फिर धनाढ्य हो जाएंगे। ये परशुराम जी की कृपा उनके ऊपर है। इसलिए समय से बालकों के यज्ञोपवीत आदि संस्कार अवश्य कराना चाहिए। बोलो श्री परशुराम जी महाराज की जय। युधिष्ठिर लोमस महर्षि के साथ नारद जी के साथ प्रवासक क्षेत्र में पहुंचे हैं। वहाँ यादवों और पांडवों का मिलन हुआ है। दाऊ जी बड़े दुखी हुए हैं पांडवों को देख करके। दाऊ जी ने सहानुभूति प्रकट की है। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध प्रकट किया है और सात्विकी ने भी शौर्यपूर्ण उद्गार दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण के वचनों का युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया है और कहा, सात्विक जी का मत था कि आप लोग यहीं बैठे रहें, हम जाते हैं कौरवों को समाप्त कर देते हैं। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे इस कृत्य को का अभिनंदन नहीं करेंगे, क्योंकि वे धर्म और सत्य का आदर करने वाले हैं। इसलिए इनके धर्म पालन में हम लोगों को सहयोगी होना चाहिए, बाद में युद्ध में हम लोग पराक्रम दिखाएंगे, ऐसा सांत्वना दी है। और युधिष्ठिर ने उसका अनुमोदन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज गए के यज्ञ की प्रशंसा की गई है और कहा कि गए के यज्ञ में जितने भी पात्र थे सब स्वर्णमय थे। ऐसी विलक्षण उनके यज्ञ की वह परंपरा थी। इतनी दक्षिणा गए के यज्ञ में ब्राह्मणों को दी गई कि ब्राह्मण भी उस दक्षिणा को पाके उन्मत्त से हो गए। इतने महाराज दक्षिणा उठा के नहीं ले जा पाए, कितना बेचारे लाद के ले जाएं, वो नहीं ले जा सके, इतनी दक्षिणा उनको मिली। इतना अद्भुत यह यज्ञ हुआ, उस यज्ञ की बड़ी महिमा है। और महाराज शरियाती इनकी पुत्री सुकन्या च्यवन तीर्थ का भी वर्णन किया गया है। यहाँ च्यवन जहाँ तप कर रहे थे, सुकन्या ने जलते हुए ज्योतियों को देख करके कांटों से स्पर्श करा दिया और उससे महर्षि च्यवन के नेत्र फूट गए और उससे राजा शरियाती की सेना के मलमूत्र अवरुद्ध हो गए। महाराज शरियाती ऋषि की शरण में आए, क्षमा प्रार्थना की। बोले, महाराज आपकी पुत्री ने हमको अंधा बना दिया, मेरी सेवा कौन करेगा? बोले, यही आपकी सेवा करेगी। बोले, तपस्वी को किसी स्त्री की सेवा लेने का शास्त्रीय अधिकार नहीं है। किसी भी तपस्वी को किसी स्त्री शरीर से अपने शरीर की सेवा नहीं लेनी चाहिए। हाँ, चतुर्थाश्रमी को तो विवाह करना वर्जित है, लेकिन ऋषि धर्म पालन करने वाले जो अभी गृहाश्रमी, अभी विवाह नहीं किया लेकिन अभी गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश नहीं किया है, ऐसे लोग जो ब्रह्मचर्य व्रत के ही पालन में लगे हुए हैं, ऐसे जो उन्हें ऋषि कहा जाता है, ऐसे लोग विवाह करते हैं, उसे निषिद्ध नहीं माना जाता, क्योंकि वो विरक्त नहीं हुए। ध्यान से सुने, जिसने गृहत्याग कर दिया है, जो साधु सन्यासी हो गया है, यदि वह किसी भी प्रकार से फिर से गृहस्थाश्रम की ओर जाता है, विवाह करता है, तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। ऊपर चढ़ के नीचे गिर गया, उसे वांतासी कहा जाता, कुत्ता कहा जाता शास्त्र की भाषा में। बमन कर दिया, फिर उसी को खा लिया। और लिखा है कि जो विरक्त हो करके और फिर गृहस्थाश्रम में जाए, साधु बन के ब्याह कर ले, ऐसे व्यक्ति का मुख देखकर वस्त्र के सहित गंगा जी में स्नान करने से प्रायश्चित होता है, अन्यथा उस व्यक्ति का मुख देखने में भी शास्त्र में पाप कहा गया।
बड़े दुख की बात है। हमारे बड़े बड़े प्राचीन स्थान इसी तरह नष्ट हो गए। और राजस्थान का एक महान वैष्णव तीर्थ गलता, आज उसकी भी यही दशा है। श्री रामानंद संप्रदाय का, विरक्त परंपरा का वह एक महान स्थान है, महान पीठ है। समस्त द्वाराचार्य पीठ प्रायः वहीं से उत्पन्न हुए हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का ध्वज फहराने वाला वह एक महान तीर्थ गलता गालव ऋषि ने जिसे प्रकट किया, जो श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज ने जहाँ बैठकर भजन किया, श्री कील जी महाराज ने जहाँ तपस्या की, श्री अग्रस्वामी जी ने भी जहाँ बैठ करके तपस्या की, ऐसा वह महान गलता तीर्थ दुर्भाग्य से वह संयोगी हुआ, गृहस्थ हुआ। और उस स्थान की गरिमा संपूर्ण भारतवर्ष में कैसी रही उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। और आज कैसा दुर्भाग्य है, वहां जाकर देखकर भी चित्त में पीड़ा होती है। इसलिए हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार से स्थान की पवित्रता को दूषित किया है, उन्हें आज भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए। वहां से हट करके रामानंद संप्रदाय की वस्तु रामानंद संप्रदाय को समर्पित करके और इस पाप को धो डालना चाहिए। और संपूर्ण आस्तिक समाज को भी एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष में गलता ही नहीं, हमारे प्राचीन जितने विरक्त संतों के स्थान हैं, उन सबकी पवित्रता मर्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। हम अत्यंत कृतज्ञता पूर्वक श्री नारायण दास जी महाराज का स्मरण करते हैं, जो इस प्रकार के पवित्र कार्यों के लिए कटिबद्ध हैं और अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए उद्यत रहते हैं। उन महापुरुष का अपना निजी स्वार्थ क्या है? कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये बात है। तो विरक्त को स्त्री की सेवा लेने का अधिकार नहीं है शास्त्र के द्वारा। उसे काष्ठ की स्त्री के भी संग्रह का निषेध किया गया है, किंतु ऋषि धर्म पालन करने वाले वे तप करके विवाह कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा तपस्वी को भी किसी स्त्री की से सेवा नहीं लेनी चाहिए। राजा समझ गए कि ये ब्याह करना चाहते, बोले जिसने आपका अपराध किया वही आपकी पत्नी होकर सेवा करेगी। पाणी ग्रहण कराया है। और इसके बाद कुछ समय बाद शरियाती आए हैं महर्षि च्यवन के यहाँ, और उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री तो एक देवता के साथ बैठ करके चौसर खेल रही है। पुत्री ने चरणों में प्रणाम किया। राजर्षि शरियाती दूर हट गए। उन्होंने कहा री दुष्टा, तूने सूर्यवंश को कलंकित कर दिया। मैंने वृद्ध च्यवन ऋषि को तुझे समर्पित किया था, तूने उनका त्याग करके किस देव कुमार का वर्ण कर लिया। उसने कहा पिताजी मैं आपकी पुत्री हूँ, तब ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये आपके जामाता च्यवन ऋषि ही हैं। और इनको ऐसा रूप कैसे प्राप्त हुआ, और ये सोने का महल कैसे प्राप्त हुआ? बोले महाराज पिताजी आप चक्रवर्ती राजा अवश्य हैं, लेकिन आपके पास वह वैभव कहाँ जो इस महात्मा के महल में वैभव है। अश्विनी कुमारों की कृपा से मेरे पति को इस रूप की प्राप्ति भई है। अब तो च्यवन जी से प्रणाम करके शरियाती ने कहा महाराज अयोध्या चलिए यज्ञ कराइए। तब आप यज्ञ कराने आए। अश्विनी कुमारों को सोमपान के लिए जैसे ही आमंत्रित किया, इंद्र ने वज्र का प्रहार करना चाहा। हुंकार करके महर्षि ने इंद्र को स्तंभित करके और उसी समय एक मदासुर नाम का दैत्य उत्पन्न कर दिया। यह दैत्य, इसकी दाढ़ें 100-100 योजन तक फैली हुई थी। इसने सारी धरती आकाश को घेर लिया। इंद्र थरथर कांपने लगे। तब आपने, इंद्र ने कहा महाराज आप सोमपान का अधिकार अश्विनी कुमारों को भी देते हैं। तब आपने छोड़ा और उस दैत्य के 4 टुकड़े करके उसको बांट दिया। उस मद दैत्य को उसका एक भाग मद्यपान करने वालों को दे दिया। मद्यपान करने वाले आसुरी भाव से ग्रसित हो जाते हैं, वे दैत्य ही हो जाते हैं। और एक अंश उसका जो है व्यभिचारिणी स्त्रियों को प्रदान किया, वे भी असुर प्रकृति की ही होती हैं। एक भाग जुआ खेलने वालों को प्रदान किया
और एक भाग प्राणियों का वध करने वाले को प्रदान किया, वे भी असुर ही होते हैं। मांस भक्षियों को एक भाग प्रदान किया, मांस भक्षी भी दैत्य ही होते हैं। तात्पर्य यह है कि मद्यपान से, दुष्ट स्त्रियों के संपर्क से, जुआ से, शिकार से, मांस भक्षण से, इन दोषों से बचना चाहिए। इन दोषों से युक्त होता है तो वह असुर हो जाता है, फिर वह मनुष्य नहीं रह जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, आपने यह बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, हे लोमस जी, मानधाता का चरित्र भी हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि आपने मानधाता तीर्थ का भी दर्शन कराया है। तब आपने वर्णन किया है, राजर्षि युवनाश्व बड़े धर्मात्मा थे, उन्होंने संतान की कामना से यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी, रात का समय था। वे आए, बहुत पुकारा, किसी ने जगकर उनको पानी नहीं पिलाया, पानी कहीं था ही नहीं। तब आप यज्ञशाला में घुस गए और जिस कलश में ऋचाओं का पाठ करके मंत्र जल रखा था, जिसे रानी को पीना था, अंधेरे में राजा ने ही उसे उठाकर पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा जो होना था सो हो गया, अब राजा ही गर्भवान हो जाएंगे। राजा के गर्भ रह गया, पेट में बच्चा हो गया और फिर वशिष्ठ जी ने ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला। हाँ, वशिष्ठ जी सब जानते हैं, ऑपरेशन करना भी जानते हैं। उन्होंने पेट फाड़ के निकाला, शल्य चिकित्सा करके बालक को बाहर निकाला और राजर्षि युवनाश्व भी जीवित रह गए। बालक अब इसको दूध कौन पिलाए? पिता के पेट से तो पैदा हो गए, पर दूध कौन पिलाए? तब उस यज्ञ में इंद्र उपस्थित थे। इंद्र ने कहा, माम धाता, मैं ही इसकी माता हूं। कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली बालक के मुख में दे दी। इंद्र के उंगली में अमृत है, जैसे ही बालक को दे दिया, बालक हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ हो गया। मानधाता बड़े महाराज, बड़े महानुभाव महापुरुष थे मानधाता। मानधाता ने तेन पद्म सहस्राणी गवाम दश महात्मना ब्राह्मणानां महाराज दत्ता नीति प्रचक्षते। यह वन यात्रा पर्व के 126वें अध्याय का 41वां श्लोक है। ये सबसे बड़ी संख्या पूरे महाभारत में पढ़ने को हमको मिली। इसमें लिखा है, महात्मा राजा मानधाता ने यज्ञ किया और 10,000 पद्म गाय ब्राह्मणों को प्रदान की। 10,000 पद्म, 10,000 पद्म का मतलब होता है 10,000 करोड़ अरब। 10,000 पद्म गायें प्रदान की। विचार करो, इन संख्याओं को सुनकर के लगता है कि सारी धरती पर गाय ही गायें थी और कोई जीव थे ही नहीं, ऐसा लगता है। मनुष्य बहुत कम थे, इतनी गायों का दान किया। कैसी अद्भुत धरती रही होगी। आज कितने दुख की बात है। महाराज, इसी वंश में महाराज सोमक हुए, उन सोमक का भी तीर्थ, उस सोमक तीर्थ का भी सेवन किया है युधिष्ठिर ने और कहा, महाराज एक सोमक तीर्थ की महिमा का वर्णन कीजिए। बोले, महाराज सोमक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राज्य यहाँ राज्य करते थे, उनकी 100 रानियां थीं। ये बड़ा अद्भुत चरित्र है। इसको सुन करके यज्ञ के नाम पर, देवी देवता के नाम पर जो हिंसा की जाती है, उस प्रश्न का समाधान इस चरित्र में है। उनके 100 रानियां थी महाराज सोमक के, लेकिन कोई संतान नहीं थी। एक बार उन्होंने अपने पुरोहित से कहा कि आप यज्ञ करके हमें पुत्र दीजिए। पुरोहित ने यज्ञ किया और यज्ञ करने से एक पुत्र उत्पन्न हुआ बड़ी रानी के। उस पुत्र का नाम रखा गया जंतु। जंतुर नाम सुतस्तस्मिन् स्त्री शते समजायत। अब तो बड़ा भारी प्रेम था उस जंतु से। जंतु अभी छोटा बच्चा ही था, तब तक उसको कोई चींटी कीड़ा मकोड़ा काट गया। जैसे ही काटा, अब वो महाराज रोने लग गया। बच्चे तो रोते ही, काटेंगे तो रोएंगे। बच्चा रोने लग गया तो वो 100 की 100 माताएं रोने लग गईं। रुदन सुन करके महाराज घबरा गए, कहीं पुत्र की मृत्यु तो नहीं हो गई।
भीतर आए तो पता चला उसको चींटी खा गई थी, इसलिए सब रो रहे हैं। हे भगवान, कैसे विचित्र लोग चींटी खाने से इतने दुखी हो गए। अब तो महाराज ने धिक्कारा और सोमक उवाच, उसने कहा, सोमक राजा ने कहा, धिगस्त्वहिक पुत्रत्वम अपुत्रत्वम वरम भवेत नित्यातुरत्वाद भूतानाम शोक एवैक पुत्रता। एक पुत्र होने की अपेक्षा तो पुत्र न होना ही ठीक है। जो एक पुत्र वाला है, राजा कहते उसे मैं पुत्रहीन मानता हूं, क्योंकि एक ही पुत्र है, दुर्घटना हुई, कोई कारण बन गया और वो समाप्त हो गया, तब उसके वंश का उच्छेद हो गया। इसलिए यष्टव्यो बहवः पुत्रा, पितर लोग कहते अनेक पुत्रों को जन्म दो, सारी परंपराएं चलती रहें, गृहस्थों की भी, विरक्तों की भी, सेना की भी, सारी परंपराएं चलती रहें, इसके लिए बात कही गई। तो एक पुत्र होने की अपेक्षा न होना ही श्रेष्ठ था। देखो हमारी 100 पत्नियां हैं और हे पुरोहित जी, एक बेटा के कारण कितना दुख भोगना पड़ा, इसलिए आप ऐसी कृपा करें, ऐसा कोई यज्ञ करावें कि हमारी सभी रानियों के पुत्र हो जाए। पुरोहित ने कहा हो तो जाएगा, लेकिन आपको कुछ कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। क्या? बोले आपका जो यह पुत्र है सोमक, इसी के द्वारा यज्ञ करना होगा, इसी की आहुति यज्ञ में देनी होगी। इसका बपा होम जब होगा तो उस बपा होम के धूम का आघ्राण करके और ये तुम्हारी रानियां गर्भवती हो जाएंगी और सबके एक एक पुत्र होगा। एक तरह से सौदा हो गया, एक को दोगे और 100 मिल जाएंगे तुमको। राजा ने कहा ठीक है, एक अग्नि के कुंड में जाए तो जाए, 100 तो मिलेंगे। स्वीकार कर लिया गया। अब बपा होम क्या है इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो याज्ञिक वैदिक लोग हैं वे जानते हैं। बपा एक झिल्ली होती है, छागवली में भी बपा होम किया जाता है, शुम यज्ञ आदि में। कर्मकांड करने वाले वैदिक लोग उसको जानते हैं, जो जानते हैं, जो करते हैं, उनको हमारा नमस्कार है। अपने तो वैष्णवीय पद्धति से जो भगवान की सेवा पूजा उपासना है, जिसमें किसी भी प्राणी को मनवाणी क्रिया से सताया नहीं जाता है, ऐसी पवित्र क्रिया को ही हम लोग अनुकरणीय मानते हैं। वही करना चाहिए, भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए हैं। इस प्रकार के जो कृत्य हैं, सकाम कृत्यों का इस प्रकार के वर्णन है, पर वे मोक्ष के मार्ग में बाधक हैं। इसका मतलब है कि विधि में उनका आवश्यक विधि में वर्णन नहीं है कि ये करना ही चाहिए। अमुक कामना है तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन वह करने का पाप भी लगेगा। इस चरित्र को सुनकर के आपको सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब तो पुरोहित ने यज्ञ का विधान किया और उस यज्ञीय पशु मान करके उस पुत्र का ही यजन किया, पुत्र से ही यजन का विचार किया जाने लग गया। माताओं को पता चला, उन्होंने पकड़ लिया, वो छोड़ नहीं रही थी। लिखा है एक हाथ माताएं पकड़ के खींच रही थी, दूसरा हाथ पुरोहित जी खींच रहे थे कि भाई जल्दी करो नहीं तो मुहूर्त निकल जाएगा। अंत में पुरोहित जी ने एक झटका में खींच लिया बालक और उसका वध करके उसका बपा होम किया गया। माताएं वात्सल्य के कारण बेहोश हो गई उस यज्ञ को देख करके, और यज्ञ तो पूर्ण हुआ, माताएं गर्भिणी हो गईं, किंतु 100 पुत्र भी हो गए। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ भी किए, सब हो गया। लेकिन जब देह त्याग के अनंतर वह सोमक नाम के राजा परलोकवासी हुए तो यमलोक होकर के ही सबको जाना पड़ता है। उन्होंने भयंकर यमलोक में अथ तम नरके घोरम पच्यमानम ददर्श सह तम पृच्छम किमर्थम त्वम नरके पच्य से द्विज। उन्होंने वेदज्ञ, अग्निहोत्री, वेदज्ञ, तपस्वी, ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने पुरोहित को नरक की आग में पकाया हुआ देखा। उनको पकाया जा रहा है नरक की आग में।
इसका मतलब हिंसात्मक कृत्य को वेदों की दुहाई देकर करने वाले भी नरक की अग्नि में पकाए जाएंगे। ये महाभारत के इस प्रमाण से सिद्ध होता है। आप विचार करें, जब इस प्रकार की हिंसा का पाप भी नरक जाकर भोगना पड़ता है, तो फिर ऐसी बातें बिना सिर पैर की लोग क्यों करते हैं कि उस काल में भी, वैदिक काल में भी ऋषि मांस खाते थे और यूं होता था त्यों होता था। ये बिना मतलब की बातें नहीं करनी चाहिए। तो उस पुरोहित जी ने कहा, पुरोहित जी से पूछा कि तुम कैसे तपाए जा रहे हो। पुरोहित जी ने कहा, महाराज मैंने आपके पुत्र का होम करवाया था, यज्ञ करवाया था, उसी का भयंकर परिणाम है कि सारे जीवन भर कठोर तप और वेदों का स्वाध्याय अग्निहोत्र आदि करने के बाद भी उस पाप के परिणाम स्वरूप हमको नरक की आग में पकाया जा रहा है। राजा बहुत दुखी हो गए। देखिए, इसका मतलब है यजमान को पाप नहीं लगा ज्यादा, क्योंकि यजमान तो जानता ही नहीं था। यजमान को उपदेश ब्राह्मण ने किया और वो तो करके उसको मनोरथ की पूर्ति हो गई। लेकिन इस प्रकार का यज्ञ ब्राह्मण ने कराया तो उसका दोष ब्राह्मण को लगा। इसका तात्पर्य है कि वेद में सब प्रकार के कृत्यों का वर्णन है, किंतु ब्राह्मण यदि इस प्रकार के कृत्यों को के लिए प्रेरित करता है तो कर्ता को तो फल मिल जाएगा, लेकिन वह अपकृत्य जो किया गया है उसका दोष ब्राह्मण को भोगना पड़ेगा, ऐसा समझना चाहिए। उस समय धर्मराज से राजा सोमक ने कहा, हमारे पुण्य को इन पंडित जी को दे दीजिए, इनको स्वर्ग भेज दीजिए और मैं नरक चला जाऊं, मैं नरक की आग में पकता रहूं। धर्मराज ने कहा, धर्म उवाच नान्यः कर्तु फलम राजन उपभुंक्ते कदाचनो। जो कर्म करता है फल भोग भी उसे ही करना पड़ता है, इसलिए दूसरे का फल दूसरा नहीं भोग सकता है, इसलिए तुम इसका नहीं भोग सकते हो। सोमक ने कहा, महाराज अपने पुरोहित को छोड़कर मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, इसलिए हम भी इसी नरक में रहेंगे। वे पुण्यात्मा होकर भी नरक में रह गए और उनकी इस उदारता के कारण पुरोहित जी के भी पाप नष्ट हो गए और दोनों ही ने स्वर्ग में गमन किया, ऐसा वर्णन है। इसलिए भैया यह उनका वह पवित्र आश्रम है राजर्षि सोमक का। 6 रात्रि यहाँ निवास करने से दिव्य गति प्राप्त होती है और यहाँ निवास करो। विभिन्न तीर्थों की महिमा का वर्णन करते हुए राजर्षि शिव के चरित्र का, शिवी महाराज के चरित्र का वर्णन किया। शिवी के भी शयन तीर्थ का वर्णन है। शिवी बड़े धर्मात्मा थे, उशीनर के राजा थे और इन्होंने शरणागतों की रक्षा का व्रत लिया हुआ था। इनकी परीक्षा करने के लिए इंद्र और अग्नि दोनों आए। इंद्र ने वाज का रूप धारण कर लिया था और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण कर लिया था। इंद्र ने कबूतर पर झपट्टा मारा और कबूतर आकर के आपकी गोद में बैठ गया। कहा, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। आपने कहा, ठीक है, तुम निर्भय हो जाओ। बाज ने कहा, महाराज हम भोजन के मारे मर रहे हैं, हमारा भोजन आपने क्यों छीन लिया? राजा का यह धर्म नहीं है। बोले, हम अपना मांस दे देते हैं, मांस ही तो खाना है तुमको, अपना मांस देने में किसी दूसरे की हिंसा नहीं होगी। कितना मांस? बोले, इस कबूतरे के बराबरी का मांस। कबूतर को रख दिया गया और वे अपने शरीर को काट काट कर रखने लगे, लेकिन कबूतर का पलड़ा फिर भी भारी था। तब राजा ने विचार किया, मैं स्वयं ही चढ़ जाता हूँ। स्वयं ही जब वह चढ़ गया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इंद्र ने अमृत की वर्षा करके राजा को स्वस्थ किया और कहा, शरणागत की रक्षा करने में आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपने संपूर्ण अक्षय लोकों को जीत लिया है। कहकर के चले गए। बोलो शिवी महाराज की जय। उन्हीं का यह पुण्यदायक आश्रम है। यहाँ भी स्नान दर्शन करो। वहाँ भी उन्होंने स्नान दर्शन किया। इतना महात्म है। समंगा नामक तीर्थ का भी महात्म है, जहाँ अष्टावक्र ने स्नान करके अपने शरीर की 8 टेढ़ों को समाप्त कर दिया था। अष्टावक्र ऋषि महर्षि कहोड के पुत्र। एक बार की बात है, महर्षि कहोड ब्रह्मचारियों को वेद पढ़ा रहे थे
और आपकी गर्भिणी पत्नी रसोई में कुछ सेवा कर रही थी, वे आसन्न प्रसवा थी। एक वेद के मंत्र में अनुदात्त पढ़ना था, अनुदात्त स्वर को ब्रह्मवश कहोड़ ने उदात्त बता दिया। यहाँ उदात्त स्वर है, उदात्त में हाथ ऊपर जाता है, तो वो उदात्त न कहकर उदात्त को उन्होंने, अनुदात्त था उसको उदात्त बना दिया, अनुदात्त नीचे उदात्त ऊपर। गर्भ से ही बालक बोल पड़ा, पिताजी अनुदात्त स्वर को उदात्त आप कैसे बता रहे हैं? ठीक ठीक वेद पढ़ाइए। स्वर में विपर्यय होने से मंत्र का विपर्यय हो जाता है, मंत्र का विपर्यय होने से अर्थ में विपर्यय हो जाता है, फिर क्रिया नष्ट हो जाती है। यह सुन करके उनको बड़ा अपमान का अनुभव हुआ कि अभी तो पेट में है, पेट से ही गलती निकालना शुरू कर दिया, बाहर आएगा तो हमको पढ़ाने नहीं देगा। अरे टेढ़ी टेढ़ी बातें करता, 8 जगह से टेढ़ा हो जा। गर्भ में ही 8 जगह से टेढ़े हो गए। और इधर वरुणलोक में यज्ञ हो रहा था, वरुण का पुत्र बंदी का वेश बनाकर जनक जी के यहाँ था। वो ब्राह्मणों को बुलाता, शास्त्रार्थ करता और जो हार जाता उसे जल में डुबा देता। बहुत समय हो गया जब कहोड़ ऋषि लौट कर नहीं आए। अष्टावक्र अपने ममेरे भाई के साथ वहाँ गए। जनक जी ने देखा, आदर किया। पहले तो सभा देखकर इनको हंसने लग गई। जब हंसने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता था कि ये ज्ञानियों की सभा है, लेकिन यहाँ तो सब चमड़े का ज्ञान रखने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है, चमड़े को देख रहे हैं। सब भय के मारे चुप हो गए, इतने तेजस्वी थे। आपने राजा जनक को ही फटकार लगाई, तुम्हारे यहाँ ब्राह्मणों को जल में डुबा दिया जाता है, ऐसा दुष्ट बंदी है, बुलाओ उस बंदी को, मैं उससे शास्त्रार्थ करूँगा। और अष्टावक्र ने बंदी से शास्त्रार्थ किया है। बड़ा अद्भुत प्रकरण है, बहुत जल्दी हम उसका विवेचन करके बता रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा, हे बंदी, तुम हमारी बातों को बहुत ध्यान पूर्वक सुनो और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। बोले अवश्य उत्तर देंगे, क्या आप पूछना चाहते हैं, आपको उत्तर देंगे। जनक जी महाराज बोले कि बंदी से शास्त्रार्थ पीछे करना, पहले हमारे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम बंदी से बातचीत करने के अधिकारी होगे। बोले ठीक है, आप पूछिए। महाराज जनक ने पूछा, जो पुरुष 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अरे वालों पदार्थ को जानता है, वही उच्च कोटि का ज्ञानी और विद्वान है। यह सुनकर अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, 12 अमावास्या, 12 पूर्णिमा मिलाकर हो गए 24, ऋतु पर्व हो गई 6, यही हो गई नाभि, महीना हो गए 12, यही अंश हैं, और दिन रूप 360 अरे हो गए, इसी का नाम है संवत्सर रूप कालचक्र। यह कालचक्र आपकी रक्षा करे। जनक जी ने फिर पूछा, बोले महाराज 2 घोड़ियों की भांति संयुक्त रहती है और बाज पक्षी की बात हठात गिरती है, और दोनों के गर्भ को देवताओं में से कौन धारण करता है, दोनों किस गर्भ से उत्पन्न होते हैं, वो क्या है। बोले महाराज आपके शत्रुओं के घर पे वो कभी न गिरे, उसका नाम है बिजली, मेघों से उसका जन्म होता है और वह तुम्हारे शत्रुओं के ऊपर न गिरे। राजा ने कहा कि महाराज एक बात बताइए, सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता है, और जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती है, और हृदय किसका नहीं होता है, और निरंतर वेग से दौड़ता कौन रहता है, ये उत्तर दीजिए। अष्टावक्र ने कहा, मत्स्यः सुप्तो न निमिषत्यंडम जातम न चोपति अस्मनो हृदयम नास्ति नदी वेगेन वर्धते। मछली सोते समय आंख नहीं मूंदती, अंडा चेष्टा नहीं करता, पत्थर के हृदय नहीं होता, और नदी वेग पूर्वक दौड़ती रहती है।
जनक जी ने चरणों में प्रणाम किया, बोले आप देखने में ब्राह्मण हैं 8-9 साल के, लेकिन आप महान ब्रह्म तेज से संपन्न हैं। अब तो बंदी से उन्होंने शास्त्रार्थ किया। अब बंदी के शास्त्रार्थ के बातें हैं बहुत अच्छी, कहने योग्य बातें हैं, थोड़ी गंभीर जरूर हैं, लेकिन उनकी चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे, क्योंकि आज कथा का समय पूर्ण होने वाला है। जय जय श्री राधे।